ऐसी चीजें हैं जो आपका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम डगलस है और आज मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ तवज्जो हटाने से गुरेज करने के बारे में। आप लोगों से तवज्जो मरकूज रखने के बारे में बात करूंगा, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमें अहम चीजों से भटकाती रहती हैं। जैसा कि एक दिन, मुझे नहीं मालूम आप कहाँ से हैं, वहां पर बर्फबारी होती है नहीं, लेकिन यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ सर्दियों में बहुत बर्फबारी होती है और मुझे अपने दोस्तों के साथ बर्फ में चलना बहुत पसंद है। और एक दिन मेरे दोस्त आए, उन्होंने दरवाजा खटखटाया और पूछा कि क्या मैं खेलना चाहता हूँ, और मेरी वालदा ने कहा कि मैं पहले अपना कमरा साफ करूँ और फिर ऐसा कर सकता हूँ। तो मैंने अपने दोस्तों से कहा कि ओके, मैं थोड़ी देर में बाहर आ जाता हूँ। तो मैं ऊपर गया और मैंने अपने कमरे की सफाई शुरू कर दी। लेकिन मेरे कमरे के साथ मसला ये है कि इसमें मेरा सारा सामान है और मुझे अपना सामान पसंद है। तो मेरे पूरे फर्श पर खिलौने और किताबें और बहुत सारी चीजें थी। जब मैं सफाई कर रहा था तो मैं अपनी चीजों से भटक गया, लिहाजा मैं प्लास्टिक के कुछ खिलौने, डायनासोर खिलौनों के साथ थोड़ी देर के लिए खेलता था और फिर मैं उन्हें दूर रख देता था। फिर कोई किताब पकड़ता जिससे कि मैं पहले पढ़ रहा था और फिर उसे दूर रख देता, कुछ तस्वीरें पढ़ता फिर इनको दूर रख देता, लेकिन मैं सिर्फ बहुत सारी चीजों से भटकता था। जब तक मैंने अपने कमरे की सफाई मुकम्मल की, मैं नीचे गया और रात के खाने का वक्त हो गया था। मेरे दोस्त घर जा चुके थे। मुझे उस काम को करने में बहुत सारे घंटे लग गए, जिसे करने में मुझे शायद सिर्फ 15 या 20 मिनट लगने चाहिए थे। अपने कमरे को साफ करने के लिए वक्त निकालना एक चीज है, लेकिन मैंने अपने दोस्तों से कहा था कि मैं फौरन बाहर आ जाऊंगा, इसलिए मैंने उन्हें मायूस कर दिया था और मुझे वो तफरीही काम करने का मौका नहीं मिला था। और हमारे खुदा ताला के साथ भी ऐसा ही होता है। और जैसे खुदा ताला हमारी जिंदगी में हमारे लिए कुछ करना चाहते हैं, वो चीजें जो हमारे लिए वो चाहते हैं, वो चीजें जो चाहते हैं कि हम हासिल करें, वो वैसा बने, लेकिन वो तवज्जो खोना हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। हम अक्सर ऐसा कर बैठते हैं। हमारी जिंदगी में कुछ उलझने या खौफ या परेशानियां या मुश्किलात की तरह हैं, जो शैतान हमें छोड़ने और अपनी पूरी सलाहियत पर पूरा न उतरने के लिए भेजता है, ताकि हम अपने काम जो कि हम कर सकते हैं वो भी ना कर सकें। शैतान चाहता है कि हम सोचते रहें इसका क्या होगा और उसका क्या होगा। जैसे किताब मुकद्दस में एक वक्त था जब जनाब मसीह ने अभी यह बड़ा हैरत अंगेज मौजज़ा किया था और फिर वो दुआ करने के लिए अकेले चले गए थे और उनके शागिर्द एक कश्ती पर सवार हुए और वो समंदर पर हवा में थे और लहरें बहुत ऊंची थी, लेकिन जनाब मसीह उनके पास चले गए। और जब वो शागिर्द कश्ती पर सवार थे तो जनाब मसीह उनके पास पानी के ऊपर चलते हुए पहुंच गए, जो कि जाहिर है एक ऐसी चीज है जो कि हर रोज नहीं हुआ करती। जब शागिर्दों ने उन्हें पानी पर चलते हुए देखा तो उन्होंने सोचा कि वो भूत हैं, लेकिन उन्होंने कहा डरने की जरूरत नहीं है कि ये मैं हूँ, मैं भूत नहीं। और उनके शागिर्द हजरत पतरस ने कहा, अगर आप भूत नहीं, अगर आप वाकई जनाब मसीह हैं तो मुझे अपने साथ पानी पर आने दें। तो जनाब मसीह ने फरमाया कि आ, और हजरत पतरस कश्ती से बाहर आए और वो भी उनकी तरह पानी पर चल रहे थे, जो कि बहुत ज्यादा हैरत अंगेज है। और वो हैरान थे क्योंकि वो जनाब मसीह के पास जा रहे हैं, लेकिन फिर उन्होंने हवा और लहरों को महसूस करना शुरू कर दिया और इधर उधर देखना शुरू कर दिया। तो वो जनाब मसीह पर तवज्जो मरकूज नहीं कर रहे थे। उन्हें याद नहीं था कि जनाब मसीह कौन है और वो क्या कर सकते हैं, और इसकी वजह से वो डूबने लगे। और जनाब मसीह नीचे आए और उन्हें पानी से बाहर निकाला। जब हम जनाब मसीह पर तवज्जो मरकूज करते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता, पर जब हम उनसे अपनी नजरें हटाते हैं और दुनिया की तमाम परेशानियां, मुश्किलात और खदशात से भटकने लगते हैं, तो उसी वक्त हम डरना भी शुरू कर देते हैं। ये है हमारे डूबने की वजह। और बाज़ औक़ात तवज्जो हटाने वाले वाज़ेह तौर पर बुरे होते हैं, ठीक है, खौफ और परेशानी की तरह ये अच्छा नहीं है, और गुनाहों की तरह ये वो चीज़ें हैं जो हमें इन कामों से भटका सकती हैं, जो खुदा ताला ने हमें करने के लिए कही थी। और ऐसा तब होता है जब हम ऐसी चीज़ें करते हैं जो कि खुदा ताला ने हमें करने से मना की होती हैं, ये पहली वजह होती है। लेकिन यहाँ तक कि अच्छी चीजें भी हमें जनाब मसीह से तवज्जो मरकूज रखने और वो काम करने से भटका सकती हैं जो कि खुदा ताला ने हमें करने के लिए कहे हैं। जैसा कि एक वक्त था जब जनाब मसीह और उनके शागिर्द बीबी मरियम और बीबी मार्था से मिलने के लिए गए थे। वो अपने घर पर थे और जनाब मसीह ने तालीम देना शुरू कर दिया और बीबी मरियम बैठ गई और वो सिर्फ सुन रही थी, जबकि बीबी मार्था घर के इर्द गिर्द दौड़ रही थी, वो काम कर रही थी जो करने थे। जैसा कि मैंने आपके बारे में नहीं जानता, लेकिन मेरे घर में एक कंपनी आती है तो उनके आने से कबल मैं हमेशा घर की सफाई करता हूँ, इजाफी काम भी करता हूँ, और मेरी वालदा हमेशा बहुत ही अच्छा खाना पकाती है उनके लिए। हम अपने मेहमानों से अच्छा सलूक करते हैं और इसमें कुछ गलत नहीं। और बीबी मार्था भी यही कर रही थी और वो वाकई मायूस थे कि बीबी मरियम उनकी मदद नहीं कर रही। तो वो जनाब मसीह के पास गए, उनसे कहा, जनाब मसीह, क्या आपको परवाह नहीं कि बीबी मरियम मेरी मदद नहीं कर रही है? पर जनाब मसीह ने उनसे कहा, कुछ चीजें बहुत ही अहम होती हैं और बीबी मरियम ने सबसे अच्छी चीज का इंतखाब किया था और वो उनसे छीनने वाले नहीं थे। तो मैं ये नहीं कह रहा कि तवज्जो मरकूज रखने और तवज्जो हटाने का मतलब ये है कि आपको हमेशा मसरूफ रहना चाहिए, ठीक है। कभी कभी मुझे लगता है कि हम गलती करते हैं, हम वो गलती करते हैं जो बीबी मार्था ने की थी, जहाँ हमें लगता है कि हमें हमेशा काम करना पड़ता है, आपको हमेशा ये करना और ऐसा करना है, आपको हमेशा मुकम्मल तौर पर तवज्जो मरकूज रखने की कोशिश करनी है। और तवज्जो मरकूज करना अच्छा है, लेकिन हमें जनाब मसीह पर तवज्जो मरकूज करने की जरूरत है।
तो ये कोई बुरी बात नहीं थी कि बीबी मार्था अपने मेहमानों के साथ मेहरबानी करने की कोशिश कर रही थी, ठीक है, ये एक अच्छी बात थी। लेकिन जब वो सोच रही थी, ओ खुदाया, मसीहा मेरे घर में है, बेहतर ये है कि मैं वाकई अच्छी तरह सफाई करूं, वाकई अच्छा खाना बनाऊं, वो इस हकीकत को भूल रही थी कि जनाब मसीह उनके घर में है और उन्हें उनसे सीखने के साथ उनके साथ वक्त गुजारने का मौका मिला है। लिहाजा ऐसी चीजें हो सकती हैं दोस्तों जो कि बज़ाहिर बहुत अच्छी हों लेकिन भटकाने वाली चीजें हों, यानी हमें सबसे अहम चीज से वो भटका रही हों और फिर हमें जनाब मसीह से अपनी नजरें बिल्कुल नहीं हटानी चाहिए। और मैं ये नहीं कह रहा कि आपको कभी भी वक्फा नहीं लेना चाहिए, आपको हमेशा मसरूफ रहना चाहिए। मुझे लगता है कि कभी कभी हमें लगता है अगर हम मसरूफ नहीं है तो हम सुस्त हैं, लेकिन जनाब मसीह ने भी वक्फा लिया। खुदा ताला चाहते हैं कि हम आराम करें और खामोशी के लिए कुछ वक्त लें। जनाब मसीह बाहर जाने और पानी पर चलने से ठीक पहले यही कर रहे थे और ऐसा करना बिल्कुल मुनासिब भी था। बहुत ज्यादा आराम करना तवज्जो हटाने का सबब बन सकता है, लेकिन इसी तरह बहुत सख्ती से मेहनत करना भी तो ऐसा ही है। लिहाजा आज आप लोगों के लिए मेरा चैलेंज ये है कि आप जनाब मसीह पर अपनी नजरें रखें ताकि आप खुदा ताला पर हर वक्त तवज्जो मरकूज रखें और दुनिया को आपका ध्यान भटकाने ना दें। हो सकता है आप कह रहे हो कि ठीक है डगलस, मैं कभी तवज्जो मरकूज नहीं रख सकता। ठीक है, मैं तवज्जो मरकूज नहीं कर सकता। एक डॉक्टर ने मुझे ये मसला बताया है मेरे बारे में कि मैं तवज्जो नहीं रख सकता। ठीक है, हजरत पतरस पानी पर नहीं चल सकते थे। खुदा ताला ने सबसे बड़े इसराइली को जुलैद से लड़ने के लिए नहीं बुलाया। उन्होंने फिरौन के मुकाबले और लोगों को आजाद करने के लिए उस शख्स को नहीं बुलाया जो बात करने में बेहतरीन था सबसे। अगर आपको खुदा ताला से इजाफी मदद की जरूरत है तो सिर्फ ऐसा पूछें, खुदा ताला आपको इस पर नजर रखने में आपकी मदद करेंगे। और अगर हम ऐसा कर सकते हैं या तवज्जो मरकूज रख सकते हैं और दुनियावी चीजों से भटक नहीं सकते तो, और जनाब मसीह पर अपनी नजरें मरकूज रखने में कामयाब होते हैं, तो दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं जो कि हम हासिल करने से नाकाम होंगे। अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।